अच्छा। इनका राजनीति बाबरी मस्जिद से ही चालू हुआ था और उसके ही इर्द गिर्द आज के दिन में भी घूम रहा है। उनकी जो जोड़ी है और दो पूंजीपति की जो जोड़ी है वही सिर्फ सरकार को चला रही है। हम इनसे पूछेंगे कि भाई रोजगार कहाँ है, तो ये बोलेंगे देखिए आप पाकिस्तान में क्या हुआ है। हम इनसे पूछेंगे स्वास्थ्य कहाँ है, तो ये देखेंगे बोलेंगे देखिए भारत के मुसलमान क्या कर रहे हैं। आपने परिवार को तो छोड़ दिया, लेकिन आपने ये देश को अगर अपना परिवार मान लिया होता तो आज आप ऐसा नहीं करते। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो देश के लोग हैं वो सिर्फ यही कर रहे हैं। 2002 में सबने देखा, उसके बाद आज दिन तक हम देखे जा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक मुद्दा है, आपस में दोनों कम्युनिटी को किस तरीके से लड़ाया जाए। मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ। मेरे दादाजी थे वो पूर्ण रूप से जो पूजा पाठ कराते थे वो थे। मेरे पिताजी सीआरपीएफ में थे। उसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हिंदू सब नहीं चाहता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि लोगों को माइंड मैनिपुलेट किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है और सड़कों पर चलते चलते 103 दिन मुकम्मल कर चुकी है और अब कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ पहुंचती हुई यात्रा लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ विक्रांत पांडे मौजूद हैं जो कि डबल इंजन की सरकार को छोड़कर कांग्रेस में घुसे हैं। क्या कुछ वजह है, सीधा बात करते हैं। क्या ऐसी वजह रही, कौन सी मजबूरियां आपको खींच के यहाँ लाई? पहले तो नमस्कार आपके सारे दर्शकों को। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बीजेपी की सरकार है, ऐसी सरकार किसी भी देश के लिए और भारत जैसे देश के लिए जिनमें इतना प्रगति करने का इतना क्षमता है, युवाओं इतने हैं, 65% यूथ है, उसके बावजूद भी ये जो भाजपा की सरकार है सिर्फ जात और धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करना जानती है। अच्छा। इनका राजनीति बाबरी मस्जिद से ही चालू हुआ था और उसके ही इर्द गिर्द आज के दिन में भी घूम रहा है। कोई भी अगर भाजपा के नेता की आप बात करें तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जात धर्म से ऊपर उठ के देश के लिए जीना चाहते थे, जिन्होंने भारत के युवाओं के लिए कुछ करना चाहते थे, भारत के महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते थे, भारत के बुजुर्ग के लिए कुछ करना चाहते थे और उन्होंने वो काम किया। लेकिन ये जो सरकार में अभी जो दो की डबल इंजन की सरकार है, दो लोगों की जो जोड़ी है और दो पूंजीपति की जो जोड़ी है वही सिर्फ सरकार को चला रही है। और हमें जिस तरीके से ये माइंड को मैनिपुलेट करते हैं कि हम इनसे पूछेंगे कि भाई रोजगार कहाँ है, तो ये बोलेंगे देखिए आप पाकिस्तान में क्या हुआ है। हम इनसे पूछेंगे स्वास्थ्य कहाँ है, तो ये देखेंगे बोलेंगे देखिए भारत के मुसलमान क्या कर रहे हैं, भारत के हिंदू क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, सिर्फ बीजेपी नहीं, उस तरफ भी कुछ ऐसे लीडर हैं जो दोनों तरफ भड़काने का काम चालू रखते हैं, क्योंकि एक तरफ से ताली नहीं बजेगी, दोनों तरफ से हो रहा है। हमको उससे ऊपर उठना है, हमको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए, अपना हक के लिए लड़ना है। हमारा देश महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी जैसा देश है। हमारे देश में आज भी 65% यूथ है जो 35 साल से कम के लोग हैं और हमारे देश में बहुत सारी क्षमता है। विश्व में सबसे ज्यादा यूथ यहाँ है। विक्रांत जी, लेकिन आपने बात करी कि राजनीति से हटकर, तो देश के प्रधानमंत्री भी तो अपने परिवार को छोड़कर देश के साथ खड़े हैं। आपने परिवार को तो छोड़ दिया, लेकिन आपने ये देश को अगर अपना परिवार मान लिया होता तो आज आप ऐसा नहीं करते। यदि आप परिवार के साथ रहते तो आपको एक भाव होता कि भाई किस तरीके से लोगों के साथ रहना चाहिए। कुर्बान किया है अपने परिवार को उन्होंने? कुर्बान नहीं किया, उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए कुर्बान किया। वो चाहते हैं कि, मैं आपको एक चीज बताऊं, उनका इतिहास में नाम रहे, लेकिन इतिहास में नाम इस तरीके से नहीं रहता है कि आप इतिहास में गलत करें, लोगों को मारे, लोगों को उनका हक से दूर रखें। कौन मार रहा है भाई? आप सबको पता है कौन मार रहा है? ये सरकार देश क्या के कर रही है? प्रधानमंत्री मार रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार वही कर रही है। क्या कर रही है? प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो देश के लोग हैं वो सिर्फ यही कर रहे हैं। 2002 में सबने देखा, उसके बाद आज दिन तक हम देखे जा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक मुद्दा है, आपस में दोनों कम्युनिटी को किस तरीके से लड़ाया जाए। लेकिन हिंदू धर्म के लोग ये कह रहे हैं धर्म तो सुरक्षित है, देश कहीं भी जाए। अरे मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ। मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ। हाँ। मेरे दादाजी थे वो पूर्ण रूप से जो पूजा पाठ कराते थे वो थे। मेरे पिताजी सीआरपीएफ में थे। उसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हिंदू सब नहीं चाहता है। अच्छा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि लोगों को माइंड मैनिपुलेट किया गया है। अच्छा। अगर आपको भी मैं धर्म के नाम पे दिन भर वही बात दिखाऊं, मीडिया में वही चीज चलाऊं, आप भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अगर अच्छे से सोचेगा, अपने दिमाग से सोचेगा, उसको पता चलेगा नहीं भाई ये बहुत गलत टॉपिक है, ये मैं देश को धोखा दे रहा हूं अगर इस सरकार को वोट दे रहा हूं तो, क्योंकि मेरा हक कुछ और है। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा मेरा आ गया, मुझे उसी पे लड़ना है। तो मैं चाहूंगा कि ये सरकार जो है आए मैदान में और अपने जो पॉइंट्स है, जो राजनीति करना है, इस मुद्दों पे करे। कौन है मैदान में? मैदान में भाजपा है, कांग्रेस है, जो भी मेन मुद्दे हैं। हम जुड़ जाएगा भारत। जरूर जुड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 8वां राज्य है। 8 राज्य में आप लोगों ने देखा होगा लाखों लाखों की संख्या है। यहाँ 5 लाख से कम की संख्या नहीं है। जनता है, जनता से आप पूछ सकते हैं। मैं, आप बोलेंगे कांग्रेस का हूँ, ये हूँ, वो हूँ, इस जनता से पूछिए। जनता किसी की जुड़ रहा है भारत।
कितने लोग बता रहे हैं जुड़ रहा है भारत? जुड़ रहा है। टूटा हुआ है भारत जो जोड़ने की जरूरत नहीं 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 मैं नहीं 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 में नहीं नफरत इतनी ज्यादा है। मैं बताना चाहूंगा, हमसे वो लोग पूछते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाल रहे हो, भारत टूटा हुआ है क्या? हम ये कहते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाले तो क्या भारत तोड़ो यात्रा निकाले? कह रहे हैं वोट जोड़ो यात्रा। सुनिए ना, नहीं 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 सुनिए ना, भारत तोड़ो यात्रा निकाले। भारत जोड़ो यात्रा क्यों है मैं आपको बताना चाहूंगा बताइए। सिंपल 3 शब्दों में। रोजगार स्वास्थ्य सुविधा के लिए भारत जोड़ो यात्रा है, आम आदमी के लिए। हम नहीं चाहते कि आप धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाएं, हिंसा कराएं और आप कहें कि मैं हिंदू का ये हूं, मैं मुसलमान का ये हूं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जिस दिन भारत देश में हिंदू की संख्या ऊपर नीचे हुई, ये लोग मौका नहीं छोड़ेंगे। जैसे मोहन भागवत जी गए थे एक मस्जिद में, उस तरीके से ये लोग इतने बड़े करवटबाजी है कि कहीं भी करवट ले सकते समय के साथ। तो ये चीज जो है भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए है, हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा धर्म भेदभाव से ऊपर उठना है। और भारत जो जिस तरीके से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मैं बार बार कहता हूँ, जो उनका सपना था, हम वो सपना पूरा करके रहेंगे। वो सपना मोदी जी पूरा नहीं कर रहे। वो सपना के उलट कर रहे हैं वो। मोदी जी अपना उनका प्रॉपर एजेंडा लेके चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, भारत देश में आप ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप चाहेंगे सिर्फ एक धर्म के लोग रहें, ये पॉसिबल नहीं है। कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता है मोदी जी। किसी का विश्वास नहीं जीता है, वो अपने मुंह से। आपका विश्वास नहीं जीता है? मैं विश्वास जीता तो मैं बीजेपी से यहाँ क्यों आता भाई साहब? मैं उस पार्टी से आया हूँ, विश्वास टूटा है? बहुत बुरी तरीके से, हाथ हुआ है विश्वास? बहुत बुरी तरीके से टूटा है। इतना विश्वास टूटा है कि भारत की राजनीति मैंने बहुत ज्यादा समझ ली है और इन लोगों की राजनीति बहुत ज्यादा समझ ली है। विश्वास नहीं, इन्होंने दिल तोड़ा है। अच्छा, विश्वास नहीं, इन्होंने दिल तोड़ा है। कभी नहीं जुड़ेगा मोदी जी? कभी नहीं जुड़ेगा मोदी जी से, कभी नहीं। और जो मैं जोड़ना भी नहीं चाहूंगा, और देश के लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि ये किस एजेंडा पे लड़ते हैं। मैं वापस से कहूंगा, भारत है, यहाँ के हिंदू के लोग हैं। हिंदू और मुसलमान में कभी इस तरीके से नहीं होगा अगर आप उनके बीच नफरत ना फैलाएंगे। उनके बीच प्यार बांटना होगा हमें, भारत को हमें आगे ले जाना होगा। लेकिन दूसरे देशों में तो डंका बज रहा है मोदी जी का। अरे मैं कह रहा हूँ ना, इनके लोग हैं, इनके पास पैसा है, डंका ये खुद ही बजवा देते हैं। ये हकीकत देखिए, ये ऐसे लोग आपको कहाँ मिलेंगे? ये खुद ही डंका बजवाते हैं, खुद ही प्रचार करते हैं, खुद ही मीडिया को पैसा देते हैं, खुद ही मीडिया इनके कहने पे चलती है, खुद ही सोशल मीडिया ये चलाते हैं। सब चीज इनके पास है, इनके पास सारी सुविधा है। तो जो अगर वो राजा है, राजा जो कह रहा है वो जनता सुन रही है, जनता ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही। भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आए, कह रहे कांग्रेस ने 70 साल में देश को खा लिया। अरे भाई, कांग्रेस ने 70 साल में देश को खा लिया, तो जो चीज को ये बेच रहे हैं वो कहां से आया? ये सारे सरकारी प्रॉपर्टी, सारे सरकारी सामान बेच रहे हैं। अगर कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं तो देश आप की तरक्की के लिए कर रहे हैं ना। किस बात की तरक्की? आप अगर सरकार के संसाधनों को, सरकार की कंपनियों को बेचेंगे, सारी कंपनी प्राइवेट हो जाएगी। अगर अंबानी और अदानी के हाथ में होगा, आप जाके उनसे सवाल पूछ पाएंगे कि भाई मेरी आपने नौकरी क्यों छुटा दी? सरकार से आप सवाल कर सकते हैं, सरकार को ये डर रहता है। प्राइवेट कंपनी को कोई डर नहीं रहेगा, वो अपनी मनमानी करेगी। मैं आपसे एक और चीज कहना चाहूंगा, सरफराज काजी जी हैं मेरे भाई, कन्याकुमारी से पहले दिन से चल रहे हैं, वो भी अपने उनसे भी राय लीजिए, क्योंकि ये भी एक देश के ऐसे, आपने जिस मुद्दों पे बात, आपके भाई मतलब सरफराज जी। जी मेरे बहुत अटपटा लग रहा है ये मार्केट। बहुत अटपटा लग रहा है। और मैं इस यात्रा में इनसे मिला हूँ और इनसे एक बहुत ही अच्छा संबंध हो चुका है, क्योंकि ये भी मुझे समझते हैं। ये मेरे साथ मंदिर में भी गए हैं। अच्छा। हम उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, इनको मैं लेके गया था और मैं इनके साथ मस्जिद में भी जाता हूँ। मैं उस तरीके का भारत चाहता हूँ। सरफराज जी क्यों चल रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी है 3500 किलोमीटर चलना? क्या हो गया, भारत टूट गया? देखिए, आप भी ये बात को समझते हैं, हम भी इस बात को समझते हैं। आज हम कन्याकुमारी से चले हैं, आज 2850 किलोमीटर पूरा करके आज हम यहाँ पे राहुल गांधी की सभा के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ मजमा ये कह रहा है कि हमें बदलाव चाहिए, हमें महंगाई से छुटकारा चाहिए, हमें भेदभाव से छुटकारा चाहिए। देश हमें तरक्की करे, नहीं देश तरक्की करे तो क्या दिक्कत है? महंगाई बढ़ने दीजिए अरे ना। देश तरक्की कैसे करेगा जब मेरे जेब ही फटा हुआ होगा? देश तरक्की करेगा कैसे? अच्छा, आप जेब बात फट चुकी है? हाँ, बुरी तरह से फट चुकी है। आप एक तरफ देखिए, महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल का दाम एक ज़माने में जहाँ 60 रुपए था, आज 107 रुपए हो चुका है। और वहीं पे आज देखिए आप, महंगाई जैसे जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरह से अंबानी और अदानी की भी जो संपत्ति है वो भी बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि उनकी संपत्ति जो है 100 गुना बढ़ी है। जिस तरह से एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, उस तरफ एक तरफ से संपत्ति भी बढ़ रही है। तो आप बोलिए देश तरक्की कौन कर रहा है? देश में सिर्फ 2 ही लोग तरक्की कर रहे हैं। क्या वो देश के लिए सही है? क्या ये हमारा संविधान ये सिखाता है हमको कि कुछ लोगों के पास सब कुछ दिया जाए और बाकी के लोगों को कंगाल किया जाए? क्या यही इसीलिए हमारा देश आज़ाद हुआ था?
क्या हम ये सवाल नहीं पूछे? क्या देश का सवाल ये, देश का युवा ये सवाल इस सरकार से, इन जिम्मेदारों से नहीं पूछे? तो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से पूछा जा सकता है। अरे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से कौन बात कर रहा है? ये यात्रा किसी पक्ष की नहीं है, ये यात्रा किसी समाज की नहीं है, ये यात्रा आम आदमी के पूरे देश की यात्रा है। कह रहे सारा कांग्रेस- देश इसमें जोड़ कांग्रेस सिर्फ राजनीति चमका रही है, कुछ नहीं हो रहा। अरे कौन राजनीति चमका रहा है? ये तो अब हर रोज देखिए गोदी मीडिया पे जो भजन चलता है मोदी मोदी का, क्या वो चमकाने वाला नहीं है? आप कोई भी चैनल पे, मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पे मोदी देखिए, मीडिया को अरे वही जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ दिन भर का वो चबर 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 एक ही बात रटाते रहते हैं। कोई पाकिस्तान में कुछ कह देता है तो उठ के यहाँ पे बौखला के जो है तो रैलियां निकलती है और पाकिस्तान माफी मांगे। अरे जाओ ना उस बॉर्डर पे जाके लड़ो उनके साथ। आपको लगता है ना कि आपके नेता का अपमान हुआ है? अरे हम ये समझते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ देश में दो समाज के बीच अगर दीवार खड़ी करना चाहते हैं तो हम नहीं चाहते ऐसी पार्टी, नहीं चाहते हम ऐसा प्रधानमंत्री कौन हमारे। खड़ी कर रहा है दीवार? अरे वही तो बता रहे हैं हम भाजपा कि दीवार खड़ी कर रही है। अरे भाजपा और आरएसएस दोनों मिलके ही ये तो कांड कर रहे हैं। कौन कर रहा है? तो क्या सोचा है? क्या सोचेंगे? हमारे सोचने का मौका कब मिलेगा हमको? अभी देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, चल रहे हैं, जो हमसे बन सकता है हम रास्ते पे उतर के कर रहे हैं। देश का इतिहास तभी बदला है जब नौजवान रास्ते पे उतरा है। आरएसएस को गलत कह रहे हैं, लेकिन मोहन मोहन भागवत तो मस्जिद जा रहे हैं। अरे मोहन भागवत तो अब मस्जिद जा रहे हैं भाई, अब उनके समझ में आया है। मुसलमान का हमदर्द हो, हाँ वो तो अब मुसलमान मेरे भाई हैं। जब उन्होंने देखा कि रास्ते पे जब सारा देश उतर आया है और अब कुछ खरी खुरी जो सरकार है, जो जो जवान है, जो नौजवान है, जो देश का एक ईमानदार, एक सच्चा देशभक्त है, वो आगे जब आएगा तो इन जो चुंगे पुंगे देशभक्तों की जो सिर्फ सोशल पे जो चलाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं बाकी के देशवासियों को, ऐसे लोगों की तो राजनीति खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और आगे चल के मैं समझता हूँ कि ये अपना जो बोरिया बिस्तरा है, जिसको बोलते हैं ना हम तो चोला लेके या क्या लेके निकल पड़ेंगे, तो उसके सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा भाई। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये राजगढ़ है राजस्थान का, और मेरे साथ एक मुस्लिम भाई सरफराज जी मौजूद हैं। ये भाजपा छोड़कर आए हैं, यानी कि भारत जोड़ो में हर दिन एक अद्भुत तस्वीर देखने को मिलती है। कहीं कोई किसी तस्वीर जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी आप देख सकते हैं सचिन पायलट जी अपना स्पीच दे रहे हैं और यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सभी मौजूद हैं। 24 साल बाद हमने एक स्टेप बड़ा ले लिया है नॉन गांधीयन को एक अध्यक्ष बना के। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भारत देश के जो आर्मी और डिफेंस है उनका भी ये कहने को कहती है कि हम इनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ नहीं है। उनका भी दिन पर दिन बेइज्जती हो रहा है। अग्निपथ स्कीम लाके आप भारत की सेनाओं का, उन युवाओं का, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सवेरे ठंडी हो या गर्मी 4 बजे हमारे वहाँ के युवा निकल पड़ते हैं मेहनत करने। वो सिर्फ इसलिए नहीं करते कि मुझे 4 साल की नौकरी चाहिए। इसलिए तो मोदी जी ने स्कीम लाया है ना, ताकि मतलब हर आदमी को सेवा मैं यही कहना चाहता हूँ, तो ये लोग देश की सेना का भी सम्मान नहीं करते हैं और भारत की सेना का सम्मान होना चाहिए, देश का सम्मान होना चाहिए, युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, सबका सम्मान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।